वो क्या ताकत है, वो क्या शक्ति है जो बार बार ये जय स्तंभ को तोड़ने का काम किया जाता है। चलो हमारे साथ थाना करके हम लोगों को थाना ले गए। विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न देवी देवताएं रहते हैं, उनमें ऐसा कृत्य कभी नहीं होता कि उनको ऐसा सबक सिखाएं कि जिंदगी में याद रखें कि जय स्तंभ है तो वहां से केवल नतमस्तक करके ही गुजरना है। जैत खाम जलता रहा, सत्ता देखती रही और समाज बढ़ता रहा। लोरमी के झजपुरी से गिरौदपुरी तक सतनामी आस्था, मानवाधिकार और आत्म मंथन का गहरा संकट। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले झजपुरी गांव में जैत खाम को दोबारा जलाया जाना अब किसी एक गांव या एक समुदाय की घटना नहीं रह गई है। यह घटना उस व्यवस्थित उपेक्षा, वैचारिक हमले और सामाजिक विखंडन का परिणाम है जो वर्षों से सतनामी समाज के इर्द गिर्द बुना जा रहा है और जिसमें प्रशासन की चुप्पी, सत्ता की सहमति और समाज की आपसी कमजोरी तीनों ही शामिल नजर आ रहे हैं। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि इसी झजपुरी गांव में वर्ष 2017 में भी जैत खाम को ऐसे ही जलाया गया था। तब न कोई ठोस जांच हुई थी और न ही आरोपी पकड़े गए थे और न ही उन्हें सजा सुनाई गई थी। आज वही अपराध दोबारा दोहराया गया है। इस समय तो मैं सुबह देखा तो वहाँ कपड़ा से लिपटा हुआ था, पेट्रोल छींच के और कपड़ा को लपेट के आग लगाया गया। फिर वैसे ही मानसिकता के लोग उस घटना को पुनरावृत्ति करने में लगे हैं और कर रहे हैं। उस आरोपी के ऊपर ऐसा कार्रवाई किया जाए कि ये दूसरे के लिए सबक बने। सवाल पुलिस को या प्रशासन का सहयोग करना या नहीं करना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको न्याय नहीं दिला पाएगा तो हम अपने हिसाब से करेंगे कार्रवाई। तो बहुत पीटेंगे, हम खुद बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, उसको बहुत मारेंगे। और शासन, प्रशासन और गांव के सभी सर्व समाज के लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं। यह साबित करता है कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि दंडहीनता से उपजा अपराध चक्र है। दंडहीनता, मानवाधिकार उल्लंघन की जड़ क्या है आपके सामने रखने जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांत स्पष्ट कहते हैं जहां दंड नहीं होता वहां अपराध दोहराया जाता है। 2017 की प्रशासनिक चूक ने 2026 के अपराध को जन्म दिया। यह सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। सवाल साफ है, क्या जैत खाम जलाना इतना छोटा अपराध है कि राज्य उसे भूल जाना उचित समझता है? गिरौदपुरी से झजपुरी तक एक ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। जी हां, बलौदाबाजार के गिरौदपुरी धाम में जैत खाम काटे जाने की घटना, उसके बाद विरोध करने वालों को ही जेल भेज दिया गया और आज झजपुरी में दोबारा जैत खाम का जलाया जाना, यह सब एक ही कहानी के अध्याय हैं। वो क्या ताकत है, वो क्या शक्ति है जो बार बार ये जय स्तंभ को तोड़ने का काम किया जाता है। चलो हमारे साथ थाना करके हम लोगों को थाना ले गए। विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न देवी देवताएं रहते हैं, उनमें ऐसा कृत्य कभी नहीं होता कि उनको ऐसा सबक सिखाएं कि जिंदगी में याद रखें कि जय स्तंभ है तो वहां से केवल नतमस्तक करके ही गुजरना है। यह कहानी कहती है कि आस्था पर हमला करने वालों को संरक्षण मिलता है और सवाल उठाने वालों को कानून व्यवस्था का खतरा बताया जाता है। यह न्याय नहीं, चयनात्मक शासन है। इस दौरान हिंदुत्व का विस्तार चबूतरों से कमनों तक देखा जा रहा है। एक ओर यह कहा जाता है कि हम सब एक हैं, दूसरी ओर सच्चाई यह है कि हिंदुत्व का प्रचार अब केवल बड़े मंचों तक सीमित नहीं रहा। यह प्रचार चबूतरों से, शेरों यानी स्थानीय धार्मिक प्रतीकों से और गांव के कमनों यानी चौराहों तक पहुंच चुका है। सतनामी इलाकों में वैदिक प्रतीक, मंदिर, संस्कृति और कर्मकांड को धीरे धीरे सामान्य बनाया जा रहा है और सतनाम दर्शन को पूरक या अधूरा बताने की कोशिशें हो रही है। यह प्रक्रिया मानवाधिकार की भाषा में कल्चरल असाइमिलेशन बाय प्रोसीजर है, यानी दबाव के जरिए किसी समुदाय को अपनी पहचान छोड़ने पर मजबूर कर देना। सतनामी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी आपसी बिखराव देखा जा रहा है, लेकिन इस पूरी साजिश में एक कड़वा सच यह भी है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सतनामी समाज आज खुद आपस में ही एक नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक लालसे में छोटे छोटे संगठन, अलग अलग संस्थाएं और समानांतर नेतृत्व खड़े कर दिए जा रहे हैं। यह समूह अपनी अलग जयंती मनाता है, अपना अलग मंच सजाता है और उसी मंच पर सतनाम विरोधी ताकतों को भी बढ़ चढ़कर जगह देता है। यही वे ताकतें हैं जो मुंह में सतनाम और बगल में छुरी लेकर चलती है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि आज सतनामियों को उनकी पहचान से ज्यादा गैर बिरादरी वाले लोग समझने लगे हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कभी मंदिर की ओर मोड़ा जा रहा है तो कभी वैदिक कर्मकांड की ओर खींचा जा रहा है और कभी सनातनी एकता के नाम पर सतनाम दर्शन को निगलने की कोशिशें की जा रही है। और यह कहना अब अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कई जगह यह कोशिशें सफल भी होते देखी जा रही हैं। पकड़ाएगा और हम बोले हैं
यही धरना देंगे, यही प्रदर्शन करेंगे, यही हर चीज करेंगे, यही लोग भी करेंगे। पूरा गांव वाले को साथ देंगे, आप पूरा समाज साथ देगा। पूरा गांव वाले बन के कहना है, पूरा गांव वाले बन के कहना है, लेकिन पकड़ाएगा उसके बाद ही वो गड़े। इस दौरान निष्कर्ष की अगर बात कहें तो देर होने से पहले चेतावनी यह संपादकीय केवल सत्ता या प्रशासन से सवाल नहीं करता, यह सतनामी समाज से भी आत्ममंथन करने की मांग करता है। इतिहास गवाह है, सतनामी समाज मूर्ति पूजा और आडंबर से पृथक रहा है। उसने मानने से ज्यादा जानने पर जोर दिया है और वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ चला है। लेकिन आज यदि जैतखाम जल रहा है, गिरौदपुरी बार बार अपमानित हो रही है और समाज भीतर से बढ़ता जा रहा है, तो दोष केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी तलाशना होगा। समाज जब तक इन छोटी दिखने वाली लेकिन बहुत मोटी सच्चाइयों से सबक नहीं लेगा, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। यह लड़ाई केवल आस्था की नहीं, पहचान, संविधान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई है। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।